दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक राजेंद्र सोनार। इसका पार्ट 19 है और इसका विषय है दोस्तों, उम्र 60 के बाद मेरा जीवन सुखमय होगा या संघर्षपूर्ण होगा। संघर्षपूर्ण होगा, जानिए अपने हाथ से। दोस्तों, आपका जीवन उम्र 60 के बाद सुखमय होगा या संघर्षपूर्ण होगा, ये जानने के लिए हाथ की थोड़ी बेसिक जानकारी मैं देना चाहता हूँ, वो भी संक्षेप में। दोस्तों, ये अंगूठा है और उसके नीचे यह शुक्र पर्वत होता है। ये तर्जनी उंगली है और उसके नीचे गुरु पर्वत होता है। ये मध्यमा उंगली है और उसके नीचे शनि पर्वत होता है। ये अनामिका उंगली है और उसके नीचे सूर्य पर्वत होता है। ये कनिष्ठा उंगली है, उसके नीचे बुध पर्वत होता है। यह अंदरूनी मंगल होता है। यह राहु पर्वत होता है। यह बाहरी मंगल पर्वत होता है। यह चंद्र पर्वत होता है। यह केतु पर्वत होता है। दोस्तों, पर्वत यानी कि हाथ पर का ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग इसे पर्वत कहते हैं। अब दोस्तों, ये हृदय रेखा है। इसका उगम बुध पर्वत के सामने यहाँ से ऐसा ऊपर जाती है। कई रेखाएं शनि पर्वत तक भी जाती है, कई गुरु पर्वत तक जाती है। और दोस्तों, यह बुद्धि रेखा है। इसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। इसका उगम अंदरूनी मंगल पर्वत या गुरु पर्वत से होता है और यह रेखा बाहरी मंगल पर्वत या ऐसी इधर भी जाती है। दोस्तों, ये धन रेखा है और ये शनि पर्वत तक भी जाती है और ये आयु रेखा में से चंद्र पर्वत से, राहु पर्वत से, कई जगहों से इसका उगम होता है। दोस्तों, यह आयु रेखा है। यह भी अंदरूनी मंगल से, गुरु पर्वत से इसका उगम होता है और केतु पर्वत की तरफ जाती है और यह मंगल रेखा होती है। आयु रेखा के साथ साथ ये रेखा चलती है। और दोस्तों, ये रवि रेखा है। ये छोटी भी होती है, लंबी भी होती है। तो दोस्तों, आयुष्य सुखमय होगा या दुखमय रहेगा, ये जानने के लिए यह बेसिक जानकारी आवश्यक थी। दोस्तों, ये जो धन रेखा है, दोस्तों ये जो धन रेखा है, ये लंबी हो, कटी टूटी ना हो। इस पर दोस्तों ऐसा यव चिन्ह, ऐसा लंबा यव चिन्ह, ऐसा लव चिन्ह ना हो, ऐसा तिल ना हो, इस पर ऐसा तिल ना हो, ऐसा क्रॉस ना हो, ऐसा स्टार ना हो और यहाँ कोई रेखाओं की ऐसी जाली ना हो। दोस्तों, यह रेखा शनि पर्वत तक उम्र 60 के बाद का जीवन सुखमय होने के बाद ये धन रेखा जो होती है, ये शनि पर्वत तक जाना अनिवार्य है और ये कटी टूटी ना हो। तो दोस्तों, जब ये धन रेखा इस हृदय रेखा या इसे अंतःकरण रेखा भी कहते हैं, इसे जब काटती है तो यह व्यक्ति की उम्र 55 साल होती है, 55 वर्ष होती है। तो दोस्तों, तो बुढ़ापे के लिए ये जो रेखा है 55 साल के बाद या 60 साल के बाद की ये जो रेखा है, जो इस हृदय रेखा को काट के जाए, इसका होना बहुत अनिवार्य है। अगर ये रेखा हाथ पर रही, यहाँ तिल दाग धब्बा ना रहा है, जाली ना रही और कुछ ऐसा द्वीप यव चिन्ह ना रहा, तो उस व्यक्ति का आयुष्य दोस्तों सुखमय जाता है। उसे पैसों की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, इस शनि पर्वत पर अगर ऐसा मत्स्य चिन्ह हो, ये रेखाएं लंबी हो, यहाँ एक से अधिक धन रेखा हो, 1 या 2 या 3 हो, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को
पैसों की कमी नहीं होती और पैसों की वजह से उसका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बन जाता है। दोस्तों, जैसा यह धन रेखा आवश्यक है उम्र 60 साल के बाद सुखमय जीने के लिए, जैसा धन की गरज होती है, वैसी ही आयु रेखा है, ये भी लंबी होनी चाहिए। और दोस्तों, इस आयु रेखा 100 साल की मानी जाती है, उसका मध्य 50 साल का होता है। इसके अगर समान 10 भाग करें तो दोस्तों ये 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो दोस्तों, यह आयु रेखा का जो मध्य होता है ये 50 साल का होता है। यहाँ से 60 साल की उम्र चालू हो जाती है और ये जो भाग होता है यह क्लियर हो, यहाँ ऐसी कोई रेखा ना काटे, यह यव चिन्ह ना हो, काला तिल ना हो, यह रेखा टूटी ना हो और रेखा लंबी जाए। तो दोस्तों, 60 साल की उम्र से यहाँ 100 साल तक ऐसा रेखा अच्छी हो, ऐसा कोई दाग धब्बा तिल ना हो, तो वह व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी परेशान नहीं करती और वह स्वस्थ होता है, उसे किसी शारीरिक तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। और दोस्तों, जब अंत में यह रेखा ऐसी दिशा की हो जाए तो यह भी अच्छा चिन्ह है, यह दर्शाता है कि इसका बुढ़ापा अच्छा जाएगा इस व्यक्ति का। वैसे ही दोस्तों, अगर यहाँ कोई फिश साइन हो, यहाँ कुछ फिश साइन हो, ये केतु पर्वत है, तो भी यह व्यक्ति का आयुष्य सुखमय जाता है। परंतु दोस्तों, यह उम्र 60 के बाद अगर ऐसे बहुत से बारीक बारीक कट हो, यहाँ कुछ ऐसी जाली हो या कुछ ऐसा यव चिन्ह हो या रेखा टूटी हो, तो यह व्यक्ति शारीरिक दृष्टया कमजोर होता है, क्षीण होता है, हमेशा बीमार रहता है और उसका बुढ़ापा अच्छा नहीं जाता। ये बुद्धि रेखा है, इसका उगम अंदरूनी मंगल पर्वत से या गुरु पर्वत से होता है। कभी कभी ऐसी भी होती है, कभी कभी ऐसी होती है, कभी कभी ऐसी होती है। अगर यह रेखा ऐसी रहे या उसका एक ब्रांच गुरु पर जाए या इसका उगम गुरु से हो, अगर ऐसी भी हो या थोड़ी सी ऐसी भी हो और ये रेखा टूटी ना हो, सीधी हो, स्पष्ट हो, और इसके भी दोस्तों, इसको भी 100 साल में अगर आप विभाजित करोगे तो उसका बीच में का भाग 50 आएगा और 60, 70, 80, 90, 100। और दोस्तों, यहाँ भी आप उम्र 60 आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो भाग होता है इस पर भी कुछ ऐसे कट ना हो, यह रेखा टूटी ना हो, यहाँ कुछ ऐसे स्टार के निशान ना हो, या फुली ना हो, यहाँ कुछ ऐसा यव चिन्ह ना हो। दोस्तों, इस रेखा पर ऐसा काला तिल ना हो, तो यह व्यक्ति मानसिक दृष्टया सक्षम होती है, अच्छे व्यवहार करती है, अच्छा सोच विचार पूर्वक व्यवहार करती है। इसलिए यह रेखा ऐसी अच्छी होना जरूरी है। अगर यह ज्यादा कट हो, टूटी हो, ऐसा यव चिन्ह हो, स्टार हो, तो ऐसी व्यक्ति मानसिक दृष्टया असंतुलित होती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसको स्मरण नहीं रहता और इसका बुढ़ापा अच्छा नहीं जाता। दोस्तों, आयु रेखा के साथ साथ ये मंगल रेखा भी हो, और जहाँ ये उम्र 60 की आयु रेखा होती है और यहाँ से ये रेखा को ऊपर अगर मंगल रेखा हो तो यहाँ कुछ तिल, काला दाग या यव चिन्ह भी कुछ भी हो,
या टूटी हो तो भी अगर मंगल रेखा हो तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य दोस्तों अच्छा होता है और उसका उम्र 60 के बाद का आयुष्य सुखमय जाता है। ये रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। यह शुक्र पर्वत होता है, यह अंग्रेज मंगल पर्वत है और यह शुक्र पर्वत है। अगर यह पर्वत ऊंचा उठा हो, अच्छा हो, ईश्वर मत्स्य वगैरह चिन्ह हो या ऊंचा भी उठा हो तो दोस्तों उस व्यक्ति को विविध सुख और लग्जरियस उसका लाइफ होता है। उसका उम्र 60 के बाद का जीवन सुखमय जाता है, विविध सुख उसे मिलते हैं, पारिवारिक सुख मिलता है। इसलिए शुक्र पर्वत ऊंचा उठा होना चाहिए। अगर शुक्र पर्वत उठा ना हो तो उस व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा नहीं मिलती, परिवार का सुख नहीं मिलता और उसका उम्र 60 के बाद का जीवन संघर्षपूर्ण संघर्षमय होता है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों व्यक्ति का ये सूर्य पर्वत भी उठा होना चाहिए और कुछ रवि रेखा इतनी लंबी हो, इतनी लंबी भी ना हो तो ऐसी कुछ रवि रेखा हो तो उस व्यक्ति को समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है और उसे इससे समाधान भी मिलता है और उसके कई काम आसानी से प्रतिष्ठा की वजह से हो जाते हैं। तो ये भी लंबी होना जरूरी है। दोस्तों अंगूठे के 3 पोर होते हैं और यहाँ पहले पोर के नीचे ऐसा यव चिन्ह होता है। इस पर यह शुभ माना जाता है, बाकी जगह यव चिन्ह अशुभ माना जाता है। अगर यह यव चिन्ह पूर्ण हो तो उस व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा होता है और अगर यह चिन्ह खुला हो तो उसका बुढ़ापा संघर्षमय होता है। तो दोस्तों उम्र 60 के बाद जीवन सुखमय होने के लिए उम्र 60 के बाद की आयु रेखा, उम्र 60 के बाद की बुद्धि रेखा, उम्र 60 के बाद की हृदय रेखा, उम्र 60 के बाद की धन रेखा, सूर्य रेखा अच्छी होना बहुत जरूरी है। शुक्र पर्वत उठा होना जरूरी है। ऐसा हुआ तो उस व्यक्ति का उम्र 60 के बाद से अंतिम आयुष्य तक जीवन बहुत ही सुखमय होता है और ये आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों इस चैनल का ये 19 पार्ट है, 19वां पार्ट है और पार्ट 1 से 18 पार्ट इसमें है और ये जो पार्ट है इसकी वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और विषयों पर है जो आपके जीवन से संबंधित हो सकते हैं। जैसा वीडियो के नाम कुछ मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। हाथ में वैभव रेखा हो तो क्या फल मिलेगा, आप कितनी दौलत प्राप्त करोगे अपने जीवन में, ये भी वीडियो है। क्या आपके हाथ में अरबपति रेखाएं के योग है या नहीं, आपके हाथ में फिश साइन कौन से पर्वत पर होगा तो क्या फल मिलेगा, तिल कौन से पर्वत पर होगा तो क्या फल मिलेगा, मनी ट्रायंगल हो तो धन त्रिकोण हो तो होगा तो क्या फल मिलेगा, शादी किस उम्र में होगी, नौकरी किस उम्र में मिलेगी, गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा, हाथ में देवदूत रेखा हो तो क्या फल मिलेगा, हाथ में कुबेर रेखा होगी तो क्या फल मिलेगा। ऐसे कई विषयों पर इस चैनल पर वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो आप देख सकते हैं और आपको बहुत ही उपयुक्त होंगे और जिसे दोस्त को हस्तशास्त्र सीखना है उन्होंने यह वीडियो बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। और दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर इस चैनल पर आपकी किस्मत का मार्गदर्शक इस चैनल पर आते रहेंगे। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी वजह से वीडियो भी आपके पास तुरंत आते रहेंगे। और दोस्तों लाइक भी कीजिए। बाय।